आइए बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई मैनेजमेंट क्या होता है, उसके नेचर क्या होते हैं, उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं और इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बोर्ड की तरफ से कवर किए जाते हैं। क्योंकि हमने आपको सिलेबस में ही बता दिया था कि बोर्ड जो है वो केस स्टडी पे ज़्यादा फोकस करता है और बोर्ड ज़्यादातर केस स्टडीज़ के क्वेश्चन बनाता है। इसलिए आपके पास पढ़ते वक्त एक कॉपी और एक पेन होनी चाहिए ताकि हम आपको कीवर्ड्स बता पाएँ, क्योंकि पूरी डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हमें उसके कीवर्ड्स नहीं पता हैं। यानी हमको उस डेफिनेशन के वो पॉइंट ढूंढ करके निकालने हैं जो पॉइंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और बोर्ड कितनी भी चालाकी क्यों ना दिखाए, उनसे कहीं ज़्यादा चालाक हम लोग हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों को पता है कि हमें कैसे बोर्ड को हराना है। वो हर बार अपनी शार्पनेस को दिखाने की कोशिश करता है और हर बार कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन फिर हम लोगों को पैदा कर दिया गया है भगवान की तरफ से ताकि हम आपकी कन्फ्यूज़न को दूर कर पाएँ। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, और जहाँ पे हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की बात करने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक बात बैठा करके रख लीजिए, और वो बात ये है कि बिज़नेस पढ़ना कोई भी बोरिंग काम नहीं है, बिज़नेस बड़ा ही आसान है। और पहली बात हमारे और आपके दिमाग में है कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। बिज़नेस में सबसे कम पढ़ना होता है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चीज़ें अगर आप समझिए, थोड़े से कंसेप्ट को समझिए, तो आप बिज़नेस को बहुत आसानी से और बड़ी चालाकी से ख़त्म कर लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो आइए ज़रा देखते हैं कि किस तरह से हमको पढ़ाई करनी है। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे हम आपको कीवर्ड बताएंगे, आप उस कीवर्ड को नोट करते रहिएगा। वही कीवर्ड आपके काम आएगा आपकी केस स्टडीज़ को सॉल्व करने में। जब हम लोग केस स्टडीज सॉल्व करेंगे तो उसी कीवर्ड्स पे हम आपसे फोकस करवाएंगे। सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट को समझने से पहले हम कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को जानते हैं। तो मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर आर 3 कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। वन इज़ प्रोसेस, सेकेंड इज़ इफेक्टिवली, थर्ड वन इज़ एफिशिएंटली। तो भैया सीधी सी बात ये है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है अपने काम को करवाने का। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जो दूसरों से अपना काम निकलवाती है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी कला जो दूसरों से अपने काम को निकलवाए, उसका नाम मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि मैनेज करना। मैनेज करने का मतलब, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो इस समय आपको सबसे ज़्यादा मैनेज करना है अपने टाइम शेड्यूल को, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे मिनिमम टाइम पर अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे और कैसे ही उतनी समय में आप प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन करके आप ज़्यादा बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक सूटेबल, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जब आपके जहाँ पे आपके खेलने का टाइम टेबल होगा, जहाँ पे आपके पढ़ने का टाइम टेबल होगा, आपके खाने का टाइम टेबल होगा, आपके टीवी देखने का टाइम टेबल होगा, आपके आने जाने का टाइम टेबल होगा। मीन्स उस टाइम टेबल में हम सारे के सारे शेड्यूल्स को बनाएंगे कि हम मॉर्निंग से लेकर के अपनी इवनिंग तक में क्या क्या एक्टिविटीज़ को करेंगे, और उन एक्टिविटीज़ को जब हम फॉलो करने लगेंगे तो उसी को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। अब क्योंकि मैनेजमेंट के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो आपको 3 वर्ड याद कर लेना है। मैनेजमेंट कंसेप्ट की जब भी बात होगी आपके माइंड में 3 वर्ड आएंगे, याद रखिएगा। मैनेजमेंट कंसेप्ट इज बिलोंग टू द 3 वर्ड्स। वन इज प्रोसेस, सेकेंड इज इफेक्टिवली एंड थर्ड वन इज एफिशिएंटली। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई ये इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और ये आपका प्रोसेस, ये क्या है। तो सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो दूसरों से अपने काम को करवाता है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो अपने काम को करवाता है, इफेक्टिवली करवाता है और एफिशिएंटली करवाता है। अब सवाल उठता है कि सर ये इफेक्टिवली और ये एफिशिएंटली क्या है। आइए जानते हैं कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या है। एफिशिएंटली की अगर हम बात कर इफेक्टिवली की अगर हम लोग बात करते हैं तो इफेक्टिवली मीन्स होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। अपने काम को समय पे पूरा करना, डैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिवली। अपने काम को समय पे पूरा करना, इसको हम लोग इफेक्टिवली कहते हैं। और कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, इसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंटली। मीन्स कि आपने कम समय में पढ़ाई की, कुछ बच्चे 8 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं और उनके मार्क्स 65% आ रहे हैं, और आपने 4 आवर्स की पढ़ाई की और आपके मार्क्स 78% आ रहे हैं। मीन्स कि आपने एफिशिएंटली काम किया, आपने एफर्ट्स कम दिया और आपने आउटपुट ज़्यादा लिया। इफेक्टिवली मीन्स होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। तो बोर्ड बहुत बार यही पूछता चला आ रहा था कि कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, तो हम फट से आइडेंटिफाई कर ले रहे थे कि हाँ भाई कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम यानी समय पे अपने काम को अगर पूरा कर रहे हैं तो मीन्स आप इफेक्टिव हैं।
और ये हम लोग काफ़ी दिनों तक देखते चले आ रहे हैं कि बोर्ड ऐसे काफ़ी क्वेश्चन पूछता चला जा रहा था। उसके बाद एफिशिएंटली में भी ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस रहा कि जहाँ पर बताया गया कि मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता चला गया। उसके बाद क्योंकि बोर्ड भी उसको भी बड़ी प्रॉब्लम होती रहती है, वो भी काफ़ी परेशान रहता है, तो कहीं ना कहीं उसको भी ये बड़ी हरकत अजीब सी है, बड़ा शैतान टाइप का है, क्योंकि हमारा सीबीएसई बोर्ड जो वक्त वक्त पे चीज़ों को बदलता रहता है। तो उसने भी बदलाव कर दिया, बोला अब देखे कौन कैसे कर सकता है। तो उसने थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया और अब जो बड़ा फेमस सा वर्ड आता है डूइंग द राइट थिंग्स। अब देखिए खाली इफेक्टिवली मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। ये तो हमारी पुराना कंसेप्ट है जहाँ पे हमें माइंड में रखना है कि भाई इफेक्टिवली मीन्स होता है समय पे अपने काम को पूरा करना, और एफिशिएंटली का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाना कम से कम लागत में। ये हम लोग पुरानी वाली बात याद किए हैं, नाना नानी के ज़माने की। अब जो नए ज़माने की बात है, जो मॉडर्न कंसेप्ट है, वो कहता है डूइंग द राइट थिंग्स। इफेक्टिवली मीन्स हमको सही काम करना है, हमको वो काम करना है जो हमारे लिए बिल्कुल सही है। और एफिशिएंटली में अगर आप देखेंगे तो डूइंग द थिंग्स राइट। अब ज़रा शैतानी से ज़रा देखिए बोर्ड की, उसने खाली वर्ड को चेंज कर दिया है, राइट थिंग थिंग्स राइट, राइट थिंग थिंग्स राइट। मीन्स इफेक्टिवली में राइट थिंग लगा देना है, और एफिशिएंटली में अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, यानी एफिशिएंटली की बात करें या एफिशिएंसी की बात करें, तो डूइंग द थिंग्स राइट। तो भाई हम लोग किस लिए बनाए गए हैं? बोर्ड शैतानी करेगा तो हम लोग कंट्रोल करने के लिए बनाए गए, और हम लोग उसको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं और आप तक चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। जो भी चेंजेस आ रहा है या जो भी बोर्ड ने मॉडिफाई किया है, मॉडर्नाइजेशन लेकर आया है, उस चीज़ की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इफेक्टिवली मीन्स होता है डूइंग द राइट थिंग्स, और एफिशिएंटली मीन्स होता है डूइंग द थिंग्स राइट। इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए। सिंपल वर्ड तो है ही है कि इफेक्टिवली मीन्स होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, एफिशिएंटली मीन्स होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। तो ये तो बात हो गई इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी की। और मैनेजमेंट क्या है, एक बार उसके कंसेप्ट को ज़रा देखते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ज़रा ध्यान दीजिए, हमने मैनेजमेंट में आपको कितने कंसेप्ट बताए? मैनेजमेंट बिलोंग टू 3 कंसेप्ट। 1 इज़ प्रोसेस, 2nd इज़ इफेक्टिवली, 3rd इज़ एफिशिएंटली। आपको डिफिनेशन ही याद नहीं करनी है। क्यों डिफिनेशन है? क्योंकि आपने देखा होगा मेरी डिफिनेशन जो लिखी उसमें फिल इन द ब्लैंक्स लगा हुआ है। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि हम लोग 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा और वहाँ मेरे दिमाग में डिफिनेशन बैठ गई मैनेजमेंट की। क्या है डिफिनेशन? अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन effectively and efficiently थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ये मैनेजमेंट की डिफिनेशन हो गई। एक ऐसी डिफिनेशन हम लोगों ने याद किया जहाँ पे भाई हम लोगों ने मैनेजमेंट के कंसेप्ट भी याद कर लिए। तो लो भाई ये तो डिफिनेशन हमारे मैनेजमेंट के कंसेप्ट को भी लेकर चली गई। मीन्स हमको कंसेप्ट अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट के कंसेप्ट क्या है? मैनेजमेंट के 3 कंसेप्ट है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो काम को करवाता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। और डिफिनेशन लिखना है, इस डिफिनेशन को भी लिख लीजिए। एक और है सिंपल सी डिफिनेशन, आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जो अपने काम को दूसरों से करवाती है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर। मैनेजमेंट एक आर्ट है जो अपने काम को दूसरों से करवाती है। मैनेजमेंट एक कला है जो अपने काम को दूसरों से करवाती है। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए कि एक्स लिमिटेड कंपनी है और मिस्टर राम को टारगेट दिया गया। मिस्टर राम को टारगेट ये दिया गया है कि उनको 1000 शर्ट्स बनानी है। एक गारमेंट्स कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिनको 1000 शर्ट्स बनानी है, और पर शर्ट जो है कॉस्ट जो है पर शर्ट 150 रुपीज़ होनी चाहिए। तो ये टारगेट इनको मिला है कि इनको 1000 शर्ट बनानी है और 150 रुपीज़ पर शर्ट रहेगी, यानी एक शर्ट की जो कॉस्टिंग होगी वो 150 रुपीज़ होगी। और इनसे बोला गया है कि आपको ये जो चीज़ बनानी है ये आपको बनानी है विद इन 30 डेज़। आपको 30 दिन का टाइम दिया गया और इस 30 दिन यानी इस 30 डेज़ के अंदर आपको 1000 शर्ट्स बनानी है और 1 शर्ट की जो कॉस्टिंग आनी चाहिए वो 150 रुपीज़ आनी चाहिए। मिस्टर राम अपने काम पर लग गए और उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी एफर्ट्स किया।
तो मिस्टर राम ने अपने काम में काफ़ी एफर्ट्स किया और उन्होंने 1000 शर्ट्स को बना भी लिया और उन्होंने उसको 140 रुपीज़ में ही बना दिया, मतलब कि सस्ते में बना दिया। 150 रुपये का टारगेट था, उन्होंने उसको 140 रुपये में बना लिया, बट विद इन 40 डेज़। लेकिन उन्होंने 40 दिन लगा दिया, यानी उन्होंने मैक्सिमम टाइम पीरियड जो लिया वो 40 डेज़ लिया। अब आइए ज़रा जानते हैं कि जो मिस्टर राम हैं वो एफिशिएंट हैं, इफ़ेक्टिव हैं या नहीं हैं। आइए ज़रा देखते हैं। तो मिस्टर राम को 1000 शर्ट का टारगेट मिला था। मिस्टर राम ने अपने 1000 शर्ट के टारगेट को पूरा किया और कॉस्टिंग थी 150 रुपीज़। तो उन्होंने 1000 शर्ट भी बना ली, 140 रुपये में बना भी दी, जबकि 150 रुपये में बनाना था, 140 रुपये में, यानी कम में बना लिया, कम में बनाया। मिनिमम कॉस्ट का मतलब यहाँ पर हो गया कि भाई मिस्टर राम तो एफिशिएंट हैं कि उन्होंने मिनिमम कॉस्ट में सामान को बनाया, बट उन्होंने 40 डेज़ ले लिया, ऑन टाइम नहीं किया उन्होंने काम। टाइम उनको दिया गया था 30 डेज़ का, बट उन्होंने उसको 40 डेज़ ले लिया। इस वजह से उन्होंने काम समय पे नहीं किया, इसलिए नॉट इफेक्टिव। एफिशिएंटली काम किया बट इफेक्टिवली काम नहीं किया। एफिशिएंटली काम किया मीन्स मिनिमम कॉस्ट में तो बनाया बट समय पे बनाकर नहीं दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिस्टर राम के अंदर एफिशिएंसी तो है बट इफेक्टिवनेस नहीं है। तो यहाँ पर एक है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि अगर मिस्टर राम ऐसा ना करके ऐसा करते तो क्या होता। मान लेते हैं कि मिस्टर राम ने 1000 शर्ट्स को बनाया और इस बार जो है वो मिस्टर राम ने उसको बनाया 170 रुपीज़ में, और बना तो उन्होंने 25 डेज़ में दिया। अब क्या होगा, तो मिस्टर राम को टारगेट मिला था 1000 शर्ट बनाने का, मिस्टर राम ने, और एक शर्ट बनानी थी 150 में, मिस्टर राम ने लगा दिया 170 रुपीज़। यानी मिस्टर राम ने शर्ट की कॉस्टिंग को बढ़ा दिया, मीन्स उन्होंने कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया। उन्होंने 170 रुपये में उस शर्ट को बनाया और बनाने में जो समय लिया उन्होंने 25 डेज़ लिया। यानी आपको गिवन डेज था 30 और आपने उसको 25 डेज़ में पूरा कर लिया, मीन्स कि आपने समय पे पूरा कर लिया। आप इफ़ेक्टिव हैं बट नॉट एफिशिएंट। अब यहाँ पर आप एफिशिएंट नहीं हैं क्योंकि आपने मिनिमम कॉस्ट में काम को पूरा नहीं किया। तो ये है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं, इसलिए इसको पढ़ लेना। और ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। डूइंग द राइट थिंग्स, डूइंग द थिंग्स राइट। ये क्वेश्चन या तो पूछा जाएगा केस स्टडी में, या तो केस स्टडी में पूछा जाएगा कि हम अपने काम को समय पे पूरा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इफेक्टिवनेस बोलते हैं या इफेक्टिवली बोलते हैं कि हमने अपने काम को इफेक्टिवली किया। एफिशिएंटली या एफिशिएंसी अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं कम से कम लागत में। और मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको हमने बताई दी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पर हम अपने काम को करवाते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हम काम को करवाते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, यानी कम से कम लागत में और वो भी समय पर। तो ये था मैनेजमेंट का कंसेप्ट। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के नेचर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि मैनेजमेंट की नेचर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो अगले वाले टॉपिक में हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मैनेजमेंट की डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी। और दूसरी डिफिनेशन जो हमने आपको बताया था वो थी कि अपने काम को दूसरों से करवाने की कला को मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट खुद काम नहीं करता, वो अपने काम को दूसरों से करवाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आइए बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई मैनेजमेंट क्या होता है, उसके नेचर क्या होते हैं, उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, और इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बोर्ड की तरफ से कवर किए जाते हैं। क्योंकि हमने आपको सिलेबस में ही बता दिया था कि बोर्ड जो है वो केस स्टडी पे ज़्यादा फोकस करता है और बोर्ड ज़्यादातर केस स्टडीज़ के क्वेश्चन बनाता है। इसलिए आपके पास पढ़ते वक्त एक कॉपी और एक पेन होनी चाहिए ताकि हम आपको कीवर्ड्स बता पाएँ, क्योंकि पूरी डिफिनेशन को पढ़ने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हमें उसके कीवर्ड्स नहीं पता हैं। यानी हमको उस डेफिनेशन के वो पॉइंट ढूंढ करके निकालने हैं जो पॉइंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और बोर्ड कितनी भी चालाकी क्यों ना दिखाए, उनसे कहीं ज़्यादा चालाक हम लोग हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों को पता है कि हमें कैसे बोर्ड को हराना है। वो हर बार अपनी शार्पनेस को दिखाने की कोशिश करता है और हर बार कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन फिर हम लोगों को पैदा कर दिया गया है भगवान की तरफ से ताकि हम आपकी कन्फ्यूज़न को दूर कर पाएँ।
तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, और जहाँ पे हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की बात करने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक बात बैठा करके रख लीजिए, और वो बात ये है कि बिज़नेस पढ़ना कोई भी बोरिंग काम नहीं है, बिज़नेस बड़ा ही आसान है। और पहली बात हमारे और आपके दिमाग में है कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, बिज़नेस में सबसे कम पढ़ना होता है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चीज़ें अगर आप समझिए, थोड़े से कंसेप्ट को समझिए, तो आप बिज़नेस को बहुत आसानी से और बड़ी चालाकी से ख़त्म कर लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो आइए ज़रा देखते हैं कि किस तरह से हमको पढ़ाई करनी है। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे हम आपको कीवर्ड बताएंगे, आप उस कीवर्ड को नोट करते रहिएगा, वही कीवर्ड आपके काम आएगा आपकी केस स्टडीज़ को सॉल्व करने में। जब हम लोग केस स्टडीज सॉल्व करेंगे तो उसी कीवर्ड्स पे हम आपसे फोकस करवाएंगे। सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। तो अब मैनेजमेंट को समझने से पहले हम कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को जानते हैं। तो मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर आर 3 कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। वन इज़ प्रोसेस, सेकेंड इज़ इफेक्टिवली, थर्ड वन इज़ एफिशिएंटली। तो भैया सीधी सी बात ये है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है अपने काम को करवाने का। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जो दूसरों से अपना काम निकलवाती है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी कला जो दूसरों से अपने काम को निकलवाए, उसका नाम मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि मैनेज करना। मैनेज करने का मतलब, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो इस समय आपको सबसे ज़्यादा मैनेज करना है अपने टाइम शेड्यूल को, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे मिनिमम टाइम पर अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे, और कैसे ही उतनी समय में आप प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन करके आप ज़्यादा बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक सूटेबल, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जब आपके जहाँ पे आपके खेलने का टाइम टेबल होगा, जहाँ पे आपके पढ़ने का टाइम टेबल होगा, आपके खाने का टाइम टेबल होगा, आपके टीवी देखने का टाइम टेबल होगा, आपके आने जाने का टाइम टेबल होगा। मीन्स उस टाइम टेबल में हम सारे के सारे शेड्यूल्स को बनाएंगे कि हम मॉर्निंग से लेकर के अपनी इवनिंग तक में क्या क्या एक्टिविटीज़ को करेंगे, और उन एक्टिविटीज़ को जब हम फॉलो करने लगेंगे तो उसी को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। अब क्योंकि मैनेजमेंट के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो आपको 3 वर्ड याद कर लेना है। मैनेजमेंट कंसेप्ट की जब भी बात होगी आपके माइंड में 3 वर्ड आएंगे, याद रखिएगा। मैनेजमेंट कंसेप्ट इज बिलोंग टू द 3 वर्ड्स। वन इज प्रोसेस, सेकेंड इज इफेक्टिवली, एंड थर्ड वन इज एफिशिएंटली। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई ये इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और ये आपका प्रोसेस, ये क्या है। तो सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो दूसरों से अपने काम को करवाता है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो अपने काम को करवाता है, इफेक्टिवली करवाता है और एफिशिएंटली करवाता है। अब सवाल उठता है कि सर ये इफेक्टिवली और ये एफिशिएंटली क्या है। आइए जानते हैं कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या है। इफिशिएंटली की अगर हम बात कर इफेक्टिवली की अगर हम लोग बात करते हैं तो इफेक्टिवली मीन्स होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, अपने काम को समय पे पूरा करना, डैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिवली। अपने काम को समय पे पूरा करना, इसको हम लोग इफेक्टिवली कहते हैं। और कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, इसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंटली। मीन्स कि आपने कम समय में पढ़ाई की, कुछ बच्चे 8 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं और उनके मार्क्स 65% आ रहे हैं, और आपने 4 आवर्स की पढ़ाई की और आपके मार्क्स 78% आ रहे हैं। मीन्स कि आपने एफिशिएंटली काम किया, आपने एफर्ट्स कम दिया और आपने आउटपुट ज़्यादा लिया। इफेक्टिवली मीन्स होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। तो बोर्ड बहुत बार यही पूछता चला आ रहा था कि कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, तो हम फट से आइडेंटिफाई कर ले रहे थे कि हाँ भाई कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम यानी समय पे अपने काम को अगर पूरा कर रहे हैं तो मीन्स आप इफेक्टिव हैं। और ये हम लोग काफ़ी दिनों तक देखते चले आ रहे हैं कि बोर्ड ऐसे काफ़ी क्वेश्चन पूछता चला जा रहा था। उसके बाद एफिशिएंटली में भी ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस रहा कि जहाँ पर बताया गया कि मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। ये भी क्वेश्चन काफ़ी और पूछता चला गया। उसके बाद क्योंकि बोर्ड भी, उसको भी बड़ी प्रॉब्लम होती रहती है, वो भी काफ़ी परेशान रहता है, तो कहीं ना कहीं उसको भी ये बड़ी हरकत अजीब सी है, बड़ा शैतान टाइप का है, क्योंकि हमारा सीबीएसई बोर्ड जो वक्त वक्त पे चीज़ों को बदलता रहता है। तो उसने भी बदलाव कर दिया, बोला अब देखे कौन कैसे कर सकता है। तो उसने थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया, और अब जो बड़ा फेमस सा वर्ड आता है डूइंग द राइट थिंग्स। अब देखिए खाली इफेक्टिवली मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, ये तो हमारी पुराना कंसेप्ट है जहाँ पे हमें माइंड में रखना है कि भाई इफेक्टिवली मीन्स होता है समय पे अपने काम को पूरा करना, और एफिशिएंटली का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाना कम से कम लागत में। ये हम लोग पुरानी वाली बात याद किए हैं, नाना नानी के ज़माने की। अब जो नए ज़माने की बात है, जो मॉडर्न कंसेप्ट है, वो कहता है डूइंग द राइट थिंग्स।
इफेक्टिवली मीन्स हमको सही काम करना है, हमको वो काम करना है जो हमारे लिए बिल्कुल सही है। और एफिशिएंटली में अगर आप देखेंगे तो डूइंग द थिंग्स राइट। अब ज़रा शैतानी से ज़रा देखिए बोर्ड की, उसने खाली वर्ड को चेंज कर दिया है, राइट थिंग थिंग्स राइट, राइट थिंग थिंग्स राइट। मीन्स इफेक्टिवली में राइट थिंग लगा देना है, और एफिशिएंटली में अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं यानी एफिशिएंटली की बात करें या एफिशिएंसी की बात करें तो डूइंग द थिंग्स राइट। तो भाई हम लोग किस लिए बनाए गए हैं? बोर्ड शैतानी करेगा तो हम लोग कंट्रोल करने के लिए बनाए गए, और हम लोग उसको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं और आप तक चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। जो भी चेंजेस आ रहा है या जो भी बोर्ड ने मॉडिफाई किया है, मॉडर्नाइजेशन लेकर आया है, उस चीज़ की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इफेक्टिवली मीन्स होता है डूइंग द राइट थिंग्स, और एफिशिएंटली मीन्स होता है डूइंग द थिंग्स राइट। इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए। सिंपल वर्ड तो है ही है कि इफेक्टिवली मीन्स होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, एफिशिएंटली मीन्स होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। तो ये तो बात हो गई इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी की। और मैनेजमेंट क्या है, एक बार उसके कंसेप्ट को ज़रा देखते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ज़रा ध्यान दीजिए, हमने मैनेजमेंट में आपको कितने कंसेप्ट बताए? मैनेजमेंट बिलोंग टू 3 कंसेप्ट, 1 इज़ प्रोसेस, 2nd इज़ इफेक्टिवली, 3rd इज़ एफिशिएंटली। आपको डिफिनेशन ही याद नहीं करनी है। क्यों डिफिनेशन है? क्योंकि आपने देखा होगा मेरी डिफिनेशन जो लिखी उसमें फिल इन द ब्लैंक्स लगा हुआ है। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि हम लोग 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा और वहाँ मेरे दिमाग में डिफिनेशन बैठ गई मैनेजमेंट की। क्या है डिफिनेशन? अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन effectively and efficiently through the efforts of other। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ये मैनेजमेंट की डिफिनेशन हो गई। एक ऐसी डिफिनेशन हम लोगों ने याद किया जहाँ पे भाई हम लोगों ने मैनेजमेंट के कंसेप्ट भी याद कर लिए। तो लो भाई, ये तो डिफिनेशन हमारे मैनेजमेंट के कंसेप्ट को भी लेकर चली गई। मीन्स हमको कंसेप्ट अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट के कंसेप्ट क्या है? मैनेजमेंट के 3 कंसेप्ट है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो काम को करवाता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। और डिफिनेशन लिखना है, इस डिफिनेशन को भी लिख लीजिए। एक और है सिंपल सी डिफिनेशन, आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जो अपने काम को दूसरों से करवाती है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर। मैनेजमेंट एक आर्ट है जो अपने काम को दूसरों से करवाती है। मैनेजमेंट एक कला है जो अपने काम को दूसरों से करवाती है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो कोई एग्जांपल ले लिया जाए कि एक्स लिमिटेड कंपनी है और मिस्टर राम को टारगेट दिया गया। मिस्टर राम को टारगेट ये दिया गया है कि उनको 1000 शर्ट्स बनानी है। एक गारमेंट्स कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिनको 1000 शर्ट्स बनानी है और पर शर्ट जो है कॉस्ट जो है पर शर्ट 150 रुपीज़ होनी चाहिए। तो ये टारगेट इनको मिला है कि इनको 1000 शर्ट बनानी है और 150 रुपीज़ पर शर्ट रहेगी, यानी एक शर्ट की जो कॉस्टिंग होगी वो 150 रुपीज़ होगी। और इनसे बोला गया है कि आपको ये जो चीज़ बनानी है ये आपको बनानी है विद इन 30 डेज़। आपको 30 दिन का टाइम दिया गया और इस 30 दिन यानी इस 30 डेज़ के अंदर आपको 1000 शर्ट्स बनानी है और 1 शर्ट की जो कॉस्टिंग आनी चाहिए वो 150 रुपीज़ आनी चाहिए। मिस्टर राम अपने काम पर लग गए और उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी एफर्ट्स किया। तो मिस्टर राम ने अपने काम में काफ़ी एफर्ट्स किया और उन्होंने 1000 शर्ट्स को बना भी लिया और उन्होंने उसको 140 रुपीज़ में ही बना दिया, मतलब कि सस्ते में बना दिया। 150 रुपये का टारगेट था, उन्होंने उसको 140 रुपये में बना लिया। बट विद इन 40 डेज़, लेकिन उन्होंने 40 दिन लगा दिया, यानी 40 यानी उन्होंने मैक्सिमम टाइम पीरियड जो लिया वो 40 डेज़ लिया। अब आइए ज़रा जानते हैं कि जो मिस्टर राम है वो एफिशिएंट हैं, इफेक्टिव हैं या नहीं है। आइए ज़रा देखते हैं। तो मिस्टर राम को 1000 शर्ट का टारगेट मिला था। मिस्टर राम ने अपने 1000 शर्ट के टारगेट को पूरा किया और कॉस्टिंग थी 150 रुपीज़। तो उन्होंने 1000 शर्ट भी बना ली, 140 रुपये में बना भी दी, जबकि 150 रुपये में बनाना था 140 रुपये में, यानी कम में बना लिया, कम में बनाया। मिनिमम कॉस्ट का मतलब यहाँ पर हो गया कि भाई मिस्टर राम तो एफिशिएंट हैं कि उन्होंने मिनिमम कॉस्ट में सामान को बनाया, बट उन्होंने 40 डेज़ ले लिया।
ऑन टाइम नहीं किया उन्होंने काम। टाइम उनको दिया गया था 30 डेज़ का, बट उन्होंने उसको 40 डेज़ ले लिया। इस वजह से इन्होंने काम समय पे नहीं किया, इसलिए नॉट इफेक्टिव। एफिशिएंटली काम किया बट इफेक्टिवली काम नहीं किया। एफिशिएंटली काम किया मीन्स मिनिमम कॉस्ट में तो बनाया बट समय पे बनाकर नहीं दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिस्टर राम के अंदर एफिशिएंसी तो है बट इफेक्टिवनेस नहीं है। तो यहाँ पर एक है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि अगर मिस्टर राम ऐसा ना करके ऐसा करते तो क्या होता। मान लेते हैं कि मिस्टर राम ने 1000 शर्ट्स को बनाया और इस बार जो है वो मिस्टर राम ने उसको बनाया 170 रुपीज़ में, और बना तो उन्होंने 25 डेज़ में दिया। अब क्या होगा, तो मिस्टर राम को टारगेट मिला था 1000 शर्ट बनाने का, मिस्टर राम ने, और एक शर्ट बनानी थी 150 में, मिस्टर राम ने लगा दिया 170 रुपीज़। यानी मिस्टर राम ने शर्ट की कॉस्टिंग को बढ़ा दिया, मीन्स उन्होंने कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया। उन्होंने 170 रुपये में उस शर्ट को बनाया और बनाने में जो समय लिया उन्होंने 25 डेज़ लिया। यानी आपको गिवन डेज था 30 और आपने उसको 25 डेज़ में पूरा कर लिया, मीन्स कि आपने समय पे पूरा कर लिया। आप इफ़ेक्टिव हैं बट नॉट एफिशिएंट। अब यहाँ पर आप एफिशिएंट नहीं हैं क्योंकि आपने मिनिमम कॉस्ट में काम को पूरा नहीं किया। तो ये है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं, इसलिए इसको पढ़ लेना। और ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। डूइंग द राइट थिंग्स, डूइंग द थिंग्स राइट। ये क्वेश्चन या तो पूछा जाएगा केस स्टडी में, या तो केस स्टडी में पूछा जाएगा कि हम अपने काम को समय पे पूरा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इफेक्टिवनेस बोलते हैं या इफेक्टिवली बोलते हैं कि हमने अपने काम को इफेक्टिवली किया। एफिशिएंटली या एफिशिएंसी अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं कम से कम लागत में। और मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको हमने बताई दी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां पर हम अपने काम को करवाते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हम काम को करवाते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, यानी कम से कम लागत में और वो भी समय पर। तो ये था मैनेजमेंट का कंसेप्ट। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के नेचर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि मैनेजमेंट की नेचर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो अगले वाले टॉपिक में हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मैनेजमेंट की डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी। और दूसरी डिफिनेशन जो हमने आपको बताया था वो थी कि अपने काम को दूसरों से करवाने की कला को मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट खुद काम नहीं करता, वो अपने काम को दूसरों से करवाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट।